नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या आपको मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स को देख सकते हैं। ये एक कॉफ़ी कप रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक है अगस्त के लिए जो भी एनर्जी है आपके लिए, अगस्त का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, वो सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आपके लिए 3 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप अपना रीडिंग चुन सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से अपने कप को चुन सकते हैं और फिर उस ग्रुप की रीडिंग को आप देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग देखनी है आप वैसा भी कर सकते हैं और फिर जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उस मैसेज को आप ले सकते हैं। मैं ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। पहले हम कॉफ़ी कप से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, फिर हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे आपके लिए डिटेल्स में कि क्या मैसेज आपके पूरे मंथ के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं हम। अगस्त के लिए आपकी एनर्जी कैसी रहेगी ग्रुप नंबर 1? अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे एक रास्ता खुल रहा है, जैसे यहाँ पे एक ओपनिंग है। मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन अभी चल रही है जिसमें से आपको निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था या जिससे आपको लग रहा था कि पता नहीं आप निकल भी पाएंगे या नहीं, तो ये रास्ता आपके लिए खुल रहा है। देयर इज़ एन ओपनिंग। किसी तरीके की ब्लॉकेज हट रही है, किसी के लिए ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज हट रही है, किसी के लिए ये लाइफ की कोई पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज है जो खुल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा, बट ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में एक नया पाथ, एक नई ओपनिंग है और जिस चीज़ में आप पहले फंसे हुए थे उससे निकलने का रास्ता आपको दिखेगा इस महीने। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आपके कप के साथ। मेरे विजन में मुझे एक डॉल्फिन दिख रही है। डॉल्फिन की एनर्जी जो होती है वो इनर चाइल्ड की एनर्जी होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपका व्यवहार काफ़ी चुलबुला रहेगा या फिर आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपने अंदर के, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को बाहर ला सकें। आपको इस मंथ ज़रूर ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप थोड़ा-सा स्टूपिड हो सकते हैं, थोड़ा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, बच्चों की जैसी हरकतें करना। सो ऐसा कुछ आपके इस महीने में रहेगी एनर्जी। लाइट हार्टेड एनर्जी है, इनर चाइल्ड की एनर्जी है। मुझे मेरे दिमाग में ना, जैसे राइडर वे टैरो में जो हर्मिट का कार्ड होता है, उस हर्मिट के कार्ड में ना उस बंदे ने एक लैंप पकड़ा होता है अपने हाथ में, जिसकी लाइट के सहारे वो आगे चल रहा है ना? तो जैसे मुझे एक लग रहा है कि उस इमेज को मेरे दिमाग में देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको भगवान का एक बहुत बड़ा इशारा मिलेगा इस महीने। आप जिस भी एनर्जी में, डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा साइन मिलेगा इस महीने। किसी के लिए जैसे आपको ना, एक बोलते हैं ना, आपको एक बड़ा सा विजन दिखेगा, किसी को ये ड्रीम में दिख सकता है या किसी को ये इस तरीके से दिखेगा कि आपके आसपास या आप किसी से रिलेटेड ये न्यूज़ सुनेंगे कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कहीं ना कहीं आप मनोकामना लगाए बैठे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके मन की इच्छा है कि आप एक गाड़ी खरीदें। आप बहुत वक्त से सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी खरीदूँ, ये वाली गाड़ी खरीदूँ, है ना? तो आपको सडनली जैसे इस महीने एक बहुत बड़ा साइन मिलेगा कि ये गाड़ी कुछ महीनों में आपकी लाइफ में आ जाएगी। जैसे या तो आप अपने किसी दोस्त या जान-पहचान वालों में या
सोशल मीडिया को जैसे स्क्रॉल करते हुए आपको सडनली एक पर्सन दिखेगा कि जिसने एग्जैक्ट वैसी कार ली है जैसा आप लेना चाह रहे हैं। या फिर आपको विजन में, आपको ड्रीम में ऐसा कोई विजन दिख सकता है जिसमें आपको जैसे एक इशारा देगी कुदरत कि ये आपकी लाइफ में अब आने वाला है, इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड आपको एक साइन दिया जाएगा कि अगले 6 से 7 महीनों में या अगले 1 साल के अंदर आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। आपको एक बहुत बड़ा साइन दिया जाएगा। किसी के लिए मुझे लगता है नंबर 3 और नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप ये नंबर हो सकता है बहुत देख रहे हों। मुझे यहाँ पे जैसे एक पिक्चर दिख रही है जैसे एक लेडी है, और ये मुझे कहीं न कहीं क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी जैसे याद दिला रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस महीने आपकी ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। आप इस महीने बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लुक्स में कुछ चेंज कर रहे हैं, या आप अपनी हेल्थ को अब सीरियसली ले रहे हैं। तो आपकी जैसे स्किन निखर रही है, आपके बालों में कुछ अलग दिख रहा है, कुछ भी ऐसी कोई आपकी ऑरा से रिलेटेड जैसे आप आपकी कोई एनर्जी, आपकी अट्रैक्टिवनेस उसमें जैसे एक पॉजिटिव चेंज है, जो लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे कि वाओ! इस पर्सन में कुछ अलग लग रहा है। जब मैं इसको देख रही हूँ मुझे ऐसा लगा जैसे ये मैंने कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। किसी कंपनी का लोगो या किसी बेकरी का लोगो है ये, जिसमें एक शेफ अपने हाथ पे कुछ ऐसा उठाए खड़ा है। मुझे याद है ऐसा कोई लोगो मैंने कहीं देखा है, किसी बिजनेस का लोगो है। सो आई डोंट नो, मे बी ये किसी के लिए साइन है कि आपके लिए, मैं इसको दो तरीके से ले रही हूँ इस मैसेज को। अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपके लिए जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके काम में, आपके काम में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और अगर वो नहीं तो फिर ये इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको किसी तरीके की कोलैबोरेशन की न्यूज़ मिल सकती है। जैसे कोई आपसे कोलैबोरेट करना चाहता है, या आपको कोई नई जॉब ऑफर मिलना, या जैसे कोई आपको कोई साइड बिजनेस में जैसे कोई बोले कि आप मेरे को ये काम करके दे दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूं, है ना? ऐसा कई बार होता है ना, जैसे आपकी कोई स्किल है मान लीजिए, आप भले ही उसको प्रोफेशनली नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करे और कहे कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगी या दे दूंगा। तो किसी के लिए वो भी चीज़ है। अम, किसी तरीके की ऐसी कोई छोटी मोटी कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई कुछ नया सीख रहा है इस महीने, कोई स्किल जो आप सीख रहे हैं। अम, कुछ नया आप सीखेंगे जो आगे चल के आपको आपके बिजनेस में या आपके काम में हेल्प करेगा। जैसे आप अपनी स्किल्स को किसी तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं। दैट्स अ कॉन्फर्मेशन। सो वाओ, आप कुछ नया सीखेंगे इस महीने, मुझे ऐसा लगता है। या फिर अगर ये आप प्रोफेशनली नहीं सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसी कोई बुक रेफरेंस मिल जाए, आपको कोई ऐसी बुक्स, आपको कोई रेफरेंस कहीं से समझ में आए, कुछ मिले, और फिर आप उसको पढ़ना शुरू करें और उससे आपकी नॉलेज में जैसे बढ़ोतरी हो रही है। अम, मुझे ऐसा लग रहा है ये महीना आपका बहुत हँसते-खेलते गुज़रेगा। बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है आपके इस महीने में। आप बहुत लाइट हार्टेड होके इस मंथ को एन्जॉय करेंगे। आप कोई भी चीज़ को एकदम सिर पे चढ़ा नहीं लेंगे कि अरे! ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मुझे ऐसा लगता है ये मंथ आपका बहुत केयर फ्री और बहुत लाइट हार्टेड रहने वाला है। आप जो भी करेंगे एन्जॉय करते हुए एक लाइट हार्टेड मूड के साथ करेंगे। आप किसी चीज़ की एकदम ऐसे टेंशन नहीं ले लेंगे। अम किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे जैसे हुँ,
आई डोंट नो ये सबसे रेज़ोनेट ना करे, जैसे कोई मतलब मेरे विज़न में जैसे मुझे कोई डांस करता हुआ दिखा, तो आई डोंट नो लाइक आप ऐसा कुछ जॉइन कर रहे हैं या ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये मंथ आपके लिए बहुत अ, ऐसा एन्जॉयबल सा रहने वाला है। आप जैसे हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम डांस करते हैं अपनी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वैसी जैसे एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे अ, जैसे आप कुछ वक़्त नेचर में गुज़ारे, एज़ इन जैसे अम, आपका जैसे कोई एक जगह फ़ेवरेट है, जैसे मान लीजिए आपके टाउन में, आपकी सिटी में कोई ऐसी जगह है, ऐसा कोई स्पॉट है, नेचर से रिलेटेड, जो आपका फ़ेवरेट है। जैसे आपको अक्सर वहाँ जाना पसंद है, आप जब भी लो फ़ील करते हैं, आप वहाँ जाके बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उस जगह पे बहुत जाएँगे इस बार। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं, किसी के लिए ये कोई ऐसा छोटा-सा मंदिर हो सकता है शहर के कोने में, जहाँ पे कहीं न कहीं आप एक बार ज़रूर कोशिश करते हैं कि आप जाएँ, आपको सुकून मिलता है उस जगह से। किसी के लिए हो सकता है ये आपके नियर बाय टाउन में हो, जैसे आपके खुद के टाउन में ना हो के आपकी जैसे नियर बाय कोई टाउन या सिटी है जहाँ पे ये जगह है जो आपको बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने आप उस जगह बहुत बार जाएँगे। आपको जैसे बार-बार वो जगह जैसे पुकारेगी, आप जाएँगे, आप वहाँ पे समय बिताएँगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, इस महीने आप किसी से मिलने के लिए फेटेड हैं। कोई डेस्टिनी आपको जैसे किसी पर्सन के पास लाएगी आपको इस महीने। ज़रूरी नहीं है कि ये लवर हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी की जैसे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और उसके पीछे एक जैसे कोई देख रहा है उसे। ये जैसे कोई किसी के स्पिरिट गाइड या एंसेस्टर्स है, और जैसे वो इसको गाइड कर रहे हैं कि तुम जाओ उस जगह पे जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब दैट्स हाउ आई एम सीइंग दिस। ये जो पूरा विजन जो मेरे दिमाग में जिस तरीके से प्ले हो रहा है, मैं इस चीज़ को वैसे देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको डेस्टिनी जैसे किसी के करीब लाएगी, या तो किसी जगह से करीब लाएगी। आप हो सकता है ऐसी जगह डिस्कवर कर ले जहाँ पे जाते ही आपको एक, जैसे होता है ना कई बार हमें एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। आपको किसी जगह पे जाके ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर यहाँ पे पहले भी आई हूँ। भले ही आप वहाँ पहली बार जा रहे हैं इस लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा फ़ील होगा कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये जगह मैं पहले भी देख चुकी हूँ, या मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। तो किसी के लिए जैसे डेस्टिनी आपको किसी चीज़ से मिला रही है। इस महीने वो फेटेड मीटिंग होनी है। किसी के लिए ये पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त आने वाला है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे और आपकी लाइफ का जैसे ट्रैक चेंज हो जाए। किसी के लिए ये सोलमेट हो सकता है। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। मेरे दिमाग में एक ट्रॉफी का विजन आ रहा है। ट्रॉफी को मैं एक विक्ट्री के साइन की तरह लेती हूँ। जैसे किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री होना, और मुझे ऐसा लग रहा है ये लाउड विक्ट्री नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये लाउड विक्ट्री का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसी विक्ट्री हो जो सबको विज़िबल हो। बट जैसे अंदर से कोई बैटल जीत रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ये आपकी किसी हैबिट से रिलेटेड हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो इस महीने जैसे धीरे-धीरे आप उस हैबिट को सुधार रहे हैं और उसमें आप कामयाब हो रहे हैं। आपको मान लीजिए मीठा खाने की बहुत आदत है, या खाने की कुछ ऐसी गंदी आदत है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस महीने जैसे आप एक वो साइलेंट विक्ट्री अपने ऊपर हासिल कर रहे हैं। कोई चीज़ जो आपको बहुत टाइम से होल्ड बैक कर रही थी, अब वो नहीं कर रही है आपको। एक साइलेंट विक्ट्री की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लेट में देखते हैं क्या है आपके लिए, उसके बाद हम कार्ड्स देखेंगे। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने आप साफ-सफाई बहुत रखेंगे अपने घर की, मतलब जितना आप यूजुअली करते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे अपनी जगह साफ करनी है, साफ करनी है। कई बार जब हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है ना, तो इसका मतलब
हमारी अंदर से जो एनर्जी है ना वो हमें कह रही है कि यूनिवर्स को एक साइन दो कि हम रेडी हैं नई चीज़ों को बुलाने के लिए अपनी लाइफ में। कई बार आप ये चीज़ नोटिस करना, आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि मुझे ना इस कोने को सफ़ा करना है, अपने घर पे सफाई करनी है, पुरानी चीज़ें मैं निकाल के फेंक दूँ, किसी को दे दूँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये आपको अंदर से एक एनर्जेटिक क्लेंजिंग की फीलिंग आएगी कि मुझे क्लीन करना है, अपने आसपास का जगह क्लीन रखना है, जिससे नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। तो इस महीने जैसे आप सफाई ऑब्सेस्ड होंगे, मुझे ऐसा लगता है क्लीनिंग बहुत करेंगे अपने आसपास, हो सकता है। दैट्स गुड एक्चुअली। सेल्फ लव की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, जैसे कोई अपना ध्यान रख रहा है। um, जैसे कोई अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। वाह। चलिए हम कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, कार्ड्स में क्या मैसेज है। पहले हम इससे देखेंगे कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो अगस्त के महीने में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ऐसी दो चीज़ें जो अगस्त के महीने में आपके लिए ज़्यादा, ओह ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई अपना खुद का क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत अमेजिंग आइडियाज़ आएंगे अपने काम के लिए, आपको रिकग्निशन मिल सकती है, लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ये महीना आपके काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर खास करके आप किसी क्रिएटिव काम में काम से रिलेटेड हैं तो। दो चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी इस मंथ, वो होगा नंबर 9 पीस। मैंने आपको शायद ये आपके कप में कहा था कि ये महीना बहुत लाइट हार्टेड और बहुत आराम और प्रेम मोहब्बत से आपका निकलेगा। नंबर 9 पीस की एनर्जी है आपके लिए इस मंथ फॉर श्योर। वाओ। नंबर 31 ट्रस्ट। आप बिल्कुल अपनी जैसे खुद की तकदीर पे आपको भरोसा होगा, आपको अपनी स्किल्स पे वो भरोसा होगा कि जो चीज़ मेरे लिए है वो आ जाएगी मेरे पास। आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं इस मंथ, तभी वो इनर चाइल्ड आपका, जब आप अंदर से खुद में जब सेफ फील करते हैं ना, तो आपका अंदर का बचपना भी बाहर आता है। तो ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए। नंबर 21 रेजिलियंस। जैसे आप बहुत टाइम से ये बोझ लेके अपने कंधों पे चल रहे हैं, तो इस महीने आपके पास पीस है, आप इस बोझ को अब हल्का कर पाएंगे। वाओ, मैंने शायद ये आपको कहा था नंबर 3 मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए। नंबर 33 हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स। ब्यूटिफुल। एंड chameleon spirit act as if, नंबर 14 1 4। टैरो कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। दो। इस महीने आपको काफ़ी रेस्ट करने का वक्त मिलेगा। इस महीने जैसे आपको अपने लिए समय मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए बहुत टाइम से आप लगे हुए हैं कि कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है, कभी ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी उसका ध्यान रखना है, कभी उसका ये करना है, कभी अपने काम में तो ये महीना जैसे आपको एक फ्रीडम देगा कि आप वक्त लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आपको क्या करना है आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए।
फ्रीडम की एनर्जी है आपके लिए। आप पीसफुली सोच सकते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे आज लाइक आज मैं अपने लिए क्या करूं, आज मुझे अपने लिए कितना वक्त मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वांड्स। एक बहुत ही टफ साइकिल आपकी खत्म हुई है लाइफ में, जो बार बार आपके कंधे पे कोई ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, वो जैसे अब आपको जैसे मुक्त किया जा रहा है उससे, कि आप अपने लिए वक्त लीजिए, आप खुद, आपको क्या अच्छा लग रहा है आप वो करो, है ना। चलिए हम आपके कार्ड्स देखते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए है। वर्ल्ड अगेन अनदर साइन, आपके लिए एक नई साइकिल शुरू हो रही है, और ये जो नई साइकिल शुरू होगी ये आपके लिए बहुत पीसफुल रहेगी। ठीक है, आप सेफ फील करेंगे, आप सिक्योर फील करेंगे। आई एम सेफ, आई एम सिक्योर इन लव, आई ट्रस्ट, माई फेथ एंड्योर्स। एग्जैक्टली, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक नई सॉलिड बिगिनिंग लाइफ में होने वाली है आपकी। इस महीने आपको ये साइंस मिलेंगे, या एक्चुअली में अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए थोड़ा जल्दी थोड़ा बाद में हो सकता है, एनर्जी थोड़ी सी टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। द हैंग्ड मैन, और आपके लिए है द मून कार्ड, ब्यूटिफुल। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपको जैसे अपनी फेमिनिनिटी से कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज मून का कार्ड भी है जो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है, और एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। जैसे आपको वो लम्हे मिल रहे हैं कि आप रुक के अपने बारे में, जैसे आम, आपको रेस्ट चाहिए, आपको अपनी सेल्फ केयर से रिलेटेड टाइम चाहिए, आप फुर्सत में अपने लिए कुछ कर सकें, तो वो मौका आपको जैसे दिया जा रहा है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। तो इस महीने जैसे आपकी फेमिनिन एनर्जी को एक रेस्ट मिलेगी। अगर आप बहुत टाइम से कामों में लगे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगे हैं, आप बस करे जा रहे हैं, या तो आप कभी किसी की मदद करने में लग जाते हैं, कभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में लग जाते हैं, या आपका काम इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था आपको कि आप अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग हो रही है, जिसके वजह से आप अंदर से एक पीस महसूस कर रहे हैं, और आपकी फेमिनिन एनर्जी अब सेफ फील कर रही है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी तभी थ्राइव कर सकती है, तभी ग्रो कर सकती है, जब वो प्रोटेक्टेड फील करे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फेमिनिन एनर्जी तब ग्रो करती है, या फेमिनिन एनर्जी अपनी बेस्ट तब दे पाती है जब वो किसी एनवायरनमेंट में सेफ फील करती है। अगर एक फेमिनिन किसी एनवायरनमेंट में सेफ नहीं फील करेगी ना, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगी, या अपना 100% जो उसकी मैजिकल एबिलिटी है वो निखर के नहीं आएगी, है ना। तो ये जैसे ये मंथ आपको सेफ, आप सेफ फील कर रहे हैं जिस भी तरीके से, है ना। ये कलेक्टिव रीडिंग है अगेन। तो किसी के लिए ऐसा होगा कि आपकी जॉब में मान लीजिए आपकी प्रमोशन हो गई, या आपको एक अच्छा नया जॉब ऑफर मिल गया, तो अब आपकी जैसे इनकम रेज हुई है। तो जब आपकी इनकम रेज हो गई, अब आप थोड़ा निश्चिंत हो गए हैं कि मेरे बिल्स जो हैं वो टाइम से पे हो सकते हैं, मैं सेविंग भी कर सकती हूँ अब आगे चलते हुए। तो जब आपके दिमाग में ऐसी सिक्योरिटी है, आपके दिमाग में वो राहत है कि हाँ, मेरा ख्याल रखा जा रहा है, यूनिवर्स मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं मज़े में वो कर सकूँ जो मैं करना चाह रही हूँ दिल से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप ग्लो करेंगे, आपकी फेमिनिन एनर्जी निखर के बाहर आएगी। फ्रीडम की एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी। ओके, टी लीफ कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए। एक मिनट, ये क्या है? अच्छा,
वाओ, हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल। डीप, ओ कम ऑन, ये मैसेज आपको मैंने आपके कप में दिया है, कप रीडिंग करते हुए। डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स, वाओ। आपका किसी से मिलना डेस्टिनी है, इस महीने आपको डेस्टिनी किसी से मिला रही है, ये मैंने आपको मैसेज दिया है। आर यू किडिंग मी? आपकी रीडिंग में दो बार हॉर्स है, एक इधर है एक उधर है। किसी के लिए हो सकता है आप हॉर्स बहुत देख रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग है, ये आपका साइन है, ये आपका मैसेज है। शॉर्ट जर्नी, या ये मैसेज भी मैंने कहीं ना कहीं आपको दिया है आपके कप में, कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप, आपके टाउन के कोई आसपास की जगह हो सकती है जहाँ पे आप बार बार जाएंगे इस महीने। someone you know is undependable and insincere, feather, okay. पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई खोया हुआ मित्र, कोई खोया हुआ दोस्त आपको मिल रहा है। मान लीजिए आप इस पर्सन से बहुत पहले डील कर चुके हैं लाइफ में, और उसके बाद एकदम से आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया। हो सकता है ये आपके बचपन का दोस्त हो सकता है इस पर्सन से आपने शायद 10-12 साल पहले डील किया हो, लेकिन सडनली जैसे कुछ दूरियां आ गई, तो हो सकता है आप रिकंसाइल कर रहे हैं, ठीक है। for sorry, acts, forces working against you, okay, unsuccessful plans। मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस महीने जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं की होंगी पिछले कुछ हफ्तों में, या आपको जैसे कुछ चीज़ों का डाउट हो रहा था कि मुझे नहीं लगता ये पर्सन मेरे लिए सही है, या मुझे नहीं लगता कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काम करेगी। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी थी और वो आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो आपको इस चीज़ के बारे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आगे चल के जो एनर्जी है वो बहुत अमेजिंग है। आपको लाइफ जैसे एक रीडायरेक्शन दे रही है, क्योंकि आपके लिए हैंगमैन की एनर्जी भी है। तो लाइफ जैसे आपको एक नया ही रास्ता खोल के दे रही है, कि आप यहाँ फंसे हुए थे लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रास्ता बना दिया है। तो डेस्टिनी जैसे आपको उस रास्ते पे खींच के लेके जाएगी, और फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि अच्छा अब समझ में आया ये काम क्यों नहीं किया, या इस पर्सन ने मुझे क्यों छोड़ दिया, आपके आंसर्स जैसे आपको वो दो और दो चार होते हुए दिखेंगे, वो आपको जैसे आपको चीज़ें सेंस बनाने लगेंगी कि अच्छा ये हो रहा था। तो ऐसी एनर्जी है आपके लिए, और उस वजह से आप पीस की एनर्जी में रहेंगे इस महीने, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको आपके आंसर्स मिल रहे हैं, है ना, और आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हुई थी। तो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग में। आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक और नई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए। हैव एन अमेजिंग मंथ अहेड। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। मुझे मुझे डाइटिशियन वर्ड सुनाई दे रहा है, डाइटिशियन। सो आई डोंट नो आप खुद एक डाइटिशियन हैं, या फिर इस महीने आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट कर रहे हैं। आप हो सकता है अपने डाइट में कुछ चेंज कर रहे हैं, आप अपने खाने की हैबिट्स में कुछ सुधार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आप अपने खान पान में कुछ मेजर चेंजेस करेंगे। चलिए, एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि इस महीने आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में बहुत जाएंगे। जैसे आप किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाएंगे इस महीने। जैसे मैं वो ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ गली के बाहर मंदिर है वहाँ चल, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जैसे आप कोई जगह पे खास करके किसी, या तो मन्नत को दिमाग में रखते हुए, या किसी पर्पस से, या घूमने के पर्पस से, आप, मुझे ऐसा लगता है इस महीने किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे। वाओ, आई सॉ समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने
आपको जैसे आपकी किसी पास्ट लव्ड वन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील होगी, जैसे, या फिर आपके अगर इष्ट हैं कोई जिनकी आप बहुत दिल से पूजा करते हैं, आप काफ़ी टाइम से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना उनका एक बहुत बड़ा साइन मिलेगा आपको। वो जैसे या तो आपको अपना प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली या तो वो आपको फील कराएंगे, या फिर आपको जैसे एक बहुत बड़ा साइन मिलेगा इस महीने। मुझे लग रहा है ये खासकर किसी के लिए उनके इष्ट हैं, या फिर ये उनके किसी पास्ट लव्ड वन की एनर्जी है। वो आपको अपना प्रेजेंस फील कराएंगे कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं इस महीने जो थोड़ी सी हॉन्टेड हो, जहाँ पे कोई पैरानॉर्मल आपको एक्सपीरियंस हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, जैसे किसी चीज़ का प्रेजेंस आपको फील होगा, या तो आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं और वहाँ आपको ये फील होता है। ओके। जैसे आपको ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस होगी जिसको देख के आप एक बार को कहेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। आप थोड़ा सा जैसे अम, आप कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हम्म। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि इस महीने आप जैसे आप ईगो में आके ना किसी को रिप्लाई मत दीजिएगा। जैसे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कोई आपकी ईगो ट्रिगर कर सकता है। कोई पर्सन जानबूझ के जैसे आपको ईगो आपकी ट्रिगर करे कि अच्छा तुम कर लोगे, हाँ नहीं, लाइक, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपको जैसे बोला जा रहा है कि ध्यान रखिए कि आप ईगो में ना रिप्लाई करें। ओके। आपको जैसे बोला जा रहा है कि आप कहीं ईगो में रिप्लाई करने के चक्कर में अपने प्लान्स किसी को ना बता दें। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग जानबूझ के हमें ट्रिगर करते हैं ताकि वो अंदर की बात निकलवा सकें हमसे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है या हमारे दिमाग में क्या था उससे रिलेटेड। तो आपको जैसे एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि ध्यान रखिएगा कि आप अपने प्लान्स ईगो में आके किसी को बता ना दीजिए, क्योंकि काम पूरा होने से पहले अगर आपने प्लान्स बता दिए तो अच्छी चीज़ नहीं है वो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ट्रिगर होके अपने प्लान्स तो नहीं बता रहे किसी को, या कोई चालाकी से आपसे आपकी पेट की बात तो नहीं निकलवाना चाह रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अम, हम्म, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ब्रिज है, बट ये ब्रिज अभी आधा बना है, जैसे आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, देख रहे हो आप? अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये ब्रिज बन रहा है लेकिन अभी आधा बना है। यहाँ पे अभी जगह खाली है, पूरा नहीं बना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े इस महीने। आप चाह रहे थे, अब जिस तरीके की प्रोग्रेस देखना चाह रहे थे, हो सकता है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस महीने आप 50,000 कमाएं, तो 50 नहीं होके मान लीजिए वो 35 हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे किसी चीज़ को थोड़ा सा भी स्लो कर दिया जा रहा है आपके लिए, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके। मुझे अल्फ़ाबेट के, क, फील हो रहा है यहाँ पे। ओके। हम्म।
मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है किसी को अगर यहाँ पे ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई एलर्जी या कोई ऐसा कुछ इश्यू हो रहा था, या तो आपको नोज इन्फेक्शन हो रखा था, या अगर आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगता है उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको, या आपकी फैमिली में अगर किसी को हो रहा है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, या आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा, है ना, लाइक मेडिसिन वाइज या जो भी। अरे, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी का यहाँ पे ट्रैवल का प्लान डिले हो सकता है। अगर इस महीने आपका ट्रैवल का प्लान होगा तो डेट्स ज़रा ऊपर नीचे हो सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है डिले हो सकता है किसी वजह से। हम्म। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप किसी अच्छे काम में भागीदार होने वाले हैं इस महीने। जैसे मान लीजिए आपकी मोहल्ले में जैसे कोई बड़ा सा यज्ञ होने वाला है, या कोई अच्छा का डोनेशन का काम होने वाला है, कुछ भी ऐसा। मुझे ऐसा लगता है इस महीने आपको जैसे मौका मिलेगा ऐसे कोई अच्छे काम का हिस्सा बनने का। कोई कोई किसी तरीके का दान पुण्य कर रहा है, या कहीं जाके आप सेवा कर रहे हैं, आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस महीने जैसे आप किसी बड़े अच्छे कार्य का आप जैसे एक उसका पार्ट बन रहे हैं, आपके हाथों से जैसे कोई अ, अच्छा कार्य हो सकता है, बहुत अच्छा, जैसे कोई बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे भी महसूस हो रही है। ओके, लेट्स सी। या आप किसी के खुशी में जैसे जैसे मान लीजिए किसी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी के घर पे कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई कोई फंक्शन किसी ने ऑर्गेनाइज किया, कुछ किया, तो उसमें जैसे आप किसी तरीके का योगदान दे रहे हैं, या फिर आप भी किसी तरीके से हेल्प करें, आपका योगदान जाएगा उसमें, है ना, तो आप जैसे किसी बड़े अच्छे शुभ कार्य में जैसे आपका कोई योगदान होगा इस महीने, आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आपके हाथों से एक शुभ कार्य होगा। आ, कोई बड़ा शुभ कार्य हो सकता है इस महीने। हम्म। मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो खासकर ध्यान रखिए कि वो शाम के टाइम पे कहाँ बाहर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा गौर करिए अगले कुछ दिनों तक, मतलब अम, वो घर से बाहर जा रहे हैं तो कितने बजे जा रहे हैं, ज़्यादा लेट वो बाहर ना निकले, थोड़ा सा उन पे नज़र बनाए रखिए अगले कुछ दिनों तक। खास करके आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बाहर कहाँ जा रहे हैं, कौन उन पे नज़र रख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो अगले कुछ दिनों के लिए, 7-8 दिनों के लिए आप उन पे थोड़ी सी नज़र रखिए कि वो बाहर कहाँ खेलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पे किसी के गुम होने की संभावना है, या तो किसी का छोटा बच्चा जैसे होता है ना खेलने गया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मुझे ऐसे जैसे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। बच्चे कई बार होता है वो खेल के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं, तो हम टेंशन में आ जाते हैं तो। ओके, चलिए हम आपके कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिटेल्स में, और कुछ हमें मिल सकता है तो। पहले हम इससे देखेंगे कि अगस्त के महीने में ऐसी कौन सी 2 चीज़ें होंगी जो आपके लिए मेन फोकस होंगी। अरे!
ना ओके। सारे कार्ड्स हम एक साथ ले लेते हैं। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने घर में या तो कोई पाठ करवा रहा है, या इसी तरीके की, जैसे कोई, जैसे सत्यनारायण की कथा हो गई, या फिर थिंग्स लाइक दैट, लाइक घर पे कोई बड़ा पूजा का काम करवाना, लोगों को बुलाना, है ना। तो ऐसा कुछ कोई करवा सकता है अपने घर में, या तो आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है और उसके पहले जैसे आप एक बड़ी पूजा का आयोजन कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। जैसे आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, तो उससे रिलेटेड आप भगवान की कोई चौकी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ। कोई शुभ कार्य का संकेत है आपके लिए। आपके हाथों से जैसे कोई अच्छा काम होगा इस महीने। चलिए, और क्या कार्ड्स हैं? ओके, टैरो ले लेते हैं एक साथ। सो थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस महीने किसी के लिए रिश्ते की बात आ सकती है, जैसे या तो आपके घर में आपके भाई बहन, या आपके घर में किसी के लिए ये रिश्ते की बात आए। अगर आप, मतलब डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही हो। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए हो सकता है, नहीं तो कि आपके कोई भाई बहन कज़न, यू नो, सो वैसा कुछ। खास करके अगर बहुत रुकावट आ रही थी किसी की शादी में, तो मुझे ऐसा लगता है वो गुड न्यूज़ है कि वो रुकावट दूर हो रही है। हम्म चलिए, ये क्या है? सारे कार्ड्स हम एक साथ ले लेते हैं। तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो फोकस होंगी आपके लिए? वाओ, नंबर 16, जॉय। इंटरेस्टिंग एनर्जी, बिल्कुल जैसे सन कार्ड की एनर्जी है, हैप्पीनेस जॉय। नंबर 17, करेज। वाओ, और ये नंबर सीक्वेंस में आया है अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ये आपके लिए एक प्रोग्रेस की एनर्जी है। नंबर 16 है, फिर 17 सीक्वेंस में है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो ब्यूटीफुल। डॉल्फिन स्पिरिट, नंबर 20, दिस एंड दैट आर ट्रू। नंबर 51, सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। डॉल्फिन की एनर्जी मैंने ग्रुप नंबर 1 में चैनल की थी, अगर आप 1 देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपके लिए वहाँ भी कोई मैसेज हो। वाओ, नंबर 20, ब्यूटी। मुझे ऐसा लगता है आपको ग्रुप नंबर 1 देखना चाहिए, क्योंकि कुछ 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 मैसेज वहाँ पे सिमिलर है। 25, रेजिस्टेंस। हम्म ओके। जजमेंट, मुक्ति। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ wands। 4 ऑफ swords। कितनी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, आप देखिए। आपकी रीडिंग में पहले 9 ऑफ swords है, फिर 4 ऑफ swords भी है। तो पहले जिस टेंशन से आप सो नहीं पा रहे थे, अब आप सुकून से सो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स भी कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन को इंडिकेट करते हैं।
बट ये जो रिकंसिलिएशन है ना, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे मान लीजिए आपके काम में आपको एनर्जी ब्लॉक फील हो रही थी। जैसे आप काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको पैसे उतने नहीं मिल रहे, आपको रिजल्ट्स उतने नहीं दिख रहे। तो जैसे कोई चीज़ उस तरीके से काम करने लगेगी जिस तरीके से आप एक टाइम पे मान मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने जनवरी में कोई काम शुरू किया था, तो पहले 3 महीने आपको ऐसा लगा वाओ! काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सडनली उसमें डिप आने लग गया, सडनली वो जैसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एनर्जी थोड़ी कम होती जा रही है, उसमें उतना बरकत नहीं दिख रही। लेकिन मुझे लगता है वो दोबारा से ऊपर चढ़ेगा, जो ग्राफ नीचे आने लग गया था, अब वो ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। तो जैसे जिस वजह से अब आप थोड़ा सुकून में आ जाएंगे कि वाह फाइनली, फाइनली अब मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि आपको, क्योंकि जब मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख रही हूँ और यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको जैसे समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर कौन रहा था, या ऐसी कौन सी चीज थी जो मेरी एनर्जी ब्लॉक कर रही थी। आपको वो क्लैरिटी मिल रही है इस महीने, और आपके अंदर उतना करेज आएगा कि आप उस चीज को निकाल के बाहर फेंकेंगे अपनी लाइफ से। चाहे ये कोई पर्सन था, चाहे ये कोई आपकी खुद की हैबिट है, चाहे ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरे रंग में भंग आखिर डाल कौन रहा था। तो उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपके अंदर इतना करेज है कि उस चीज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं आप, कि मैं इस चीज को अपनी एनर्जी खराब करने नहीं दूंगी इस महीने, या नहीं दूंगा। है ना? तो आप वो करेज इकट्ठा कर पा रहे हैं कि जो भी पर्सन या जो भी ऐसी चीज आपके रंग में भंग डाल रही थी, जो आपको ये एनर्जी दे रही थी 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली, आप उसको अपनी लाइफ से कट आउट कर रहे हैं इस महीने। बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके कट आउट कर रहे हैं कि नहीं तो बस नहीं। मेरी पीस, मेरी खूबसूरती, मेरा चैन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। है ना? दैट्स द एनर्जी हियर। ओके, चलिए हम आपकी टी लीफ कार्ड्स लेते हैं, इसमें से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कुछ एडिशनल मैसेज। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे अपने घर में या तो रेनोवेशन करवा रहा है, या अम, जैसे वाओ अम, जैसे जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है ना, जब आप किसी चीज को बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे आप बिल्कुल किसी का ABCD शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आपके अंदर ना जैसे एक चीज आएगी कि यू नो व्हाट, हम दोबारा से इस चीज को शुरू करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, आपने एक प्लांट में लेके, अब आपने एक प्लांट लगाया, अपने घर पे पौधा लगाया, तो वो ग्रो होते होते जैसे एक बार को आके रुक गया, वो ग्रो ही नहीं हो रहा है। आपने हर तरीके का खाद डाल दिया, सब कुछ कर लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा अब ये कैसे ग्रो होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। आप उसको वहाँ से निकालेंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे, नई मिट्टी तैयार करेंगे, नई जगह पे उसको जाके लगा देंगे, तो अब वो ग्रो करेगा। समझ रहे हैं आप? तो वैसी एनर्जी है। जैसे आप किसी चीज़ के ना बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि यू नो व्हाट, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ना जजमेंट की और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे आप किसी चीज को ना दोबारा से ABCD से शुरू करें, लेकिन अब जब आप शुरू करेंगे ना, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। विक्ट्री इन सम एंडीवर आपके लिए लिटरली ये साइन है, और ये कार्ड गिरा भी बिल्कुल इसके ऊपर जाके है। तो जिस चीज को आप दोबारा शुरू कर रहे हैं ना, अब इस महीने जैसे जो नए सिरे से अब शुरुआत होगी, उसमें आपकी विक्ट्री गारंटीड है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए इसमें से भी ले लेते हैं।
इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। वाओ आई लव दिस। विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड। ये आपके लिए साइन है। वाओ, आपको मतलब दिस इज सो ब्यूटिफुल। हॉर्शू गुड लक। कितनी अमेजिंग एनर्जी है, बैक टू बैक बैक टू बैक। Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Exactly जो मैंने मैसेज आपको दिया है. Feeling tied down or frustrated. A period of ill health and depression. ये आपके लिए बिल्कुल चेंज हो रहा है क्योंकि हॉर्स शू है, विक्ट्री है, तो ये एनर्जी जैसे गुड लक में बदल रही है आपके लिए. Diamond, you will be receiving or sorry, you will be receiving or giving a precious gift. एंड वाओ, मैरिज का कार्ड है। ये मैंने आपको शायद मैसेज दिया है मैं जब आपकी कप की रीडिंग कर रही थी, कि हो सकता है किसी के अगर मैरिज में बाधा आ रही थी तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या आपके घर में अगर किसी के लिए ये ये एनर्जी अगर ब्लॉक थी तो उसमें आपको चेंज दिखेगा. इंटरेस्टिंग रीडिंग. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग, और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ. अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंथ अहेड. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस कप को चूज किया है, ये होगी आपकी रीडिंग. मुझे रेल यात्रा शब्द जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, तो हो सकता है इस महीने आप किसी प्रकार की रेल यात्रा करें या ऑन रोड आप ट्रैवल करें. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. इंटरेस्टिंग एनर्जी. मुझे यहाँ पे एक एंजल दिख रहा है, एक एंजल. स्लीप एंजल. ये एंजल जैसे आपके आसपास होते हैं जब आप रात को सो रहे होते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं जिससे हम ऐसे शूट करते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता. जब किसी को ऐसे निशाना लगाना होता है ना, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं. um इंटरेस्टिंग एनर्जी. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नज़र आप पे है, लाइक इन अ गुड वे. जैसे कोई आप पे नज़र टिकाए बैठा है. ये हो सकता है कोई आपसे, जैसे आपसे कोई सर्विस लेना चाह रहा है, कोई आपसे कोई आपको काम के बारे में कुछ ऑफर करना चाह रहा है. जैसे किसी के दिमाग में आपका थॉट है, कोई आप पे जैसे नज़र, आपके काम पे आप पे नज़र बनाए हुए है कि मुझे इस पर्सन से सर्विस चाहिए, या मैं इसको हायर करना चाहता हूँ अपने काम के लिए, या ऐसा कुछ. तो जैसे देर आर राइट आईज ऑन यू, लाइक आप पे सही निगाह है इस टाइम पे किसी की, जो आपको या तो ऐसा काम ऑफर करे, या फिर आपको किसी तरीके की आपसे सर्विसेज ले, और उसके बदले जैसे आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, या जैसे कोई आपका सामान, अगर आपका बिजनेस है तो जैसे कोई आपको ऑर्डर देना चाह रहा है, बड़ा ऑर्डर, तो ऐसा कुछ है. किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे, नहीं एक मिनट, ये वाओ. मुझे इस महीने मुझे ऐसा लगता है अगर आप कहीं पे पैसे लगाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. जैसे लॉटरी टिकट्स या फिर ऐसा कुछ. अगर मैं इंस्पायर नहीं कर रही हूँ आपको ये करने के लिए, बट मुझे ऐसी एनर्जी आई जैसे किस कोई पैसे लगा रहा है और उसको जैसे वापस वो विन बैक कर रहा है मनी, तो वैसी एनर्जी है. अगर आप इस महीने कहीं पैसे लगाते हैं तो आप, आपकी इन्वेस्टमेंट
अच्छी होगी, बेनिफिशियल होगी। सो इस महीने जैसे आपकी मनी मल्टीप्लाई होने की एनर्जी, आप अगर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा आपका पैसा। अगेन वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है तो अम, जैसे आपको इस महीने मनी मल्टीप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी, काफ़ी मिलेंगी, छोटी बड़ी डिपेंड करता है। मुझे अल्फ़ाबेट पी और सी दिखाई दे रहा है, पी और सी। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नंबर 53 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी मदर की हेल्थ में सुधार हो सकती है इस महीने। अगर आपकी मॉम, अरे अगर आपकी मॉम की हेल्थ कुछ टाइम से अगर इतनी अच्छी नहीं है तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा इस महीने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई आपसे बहुत जल्द अपोलोजाइज करने वाला है, कोई आपको आके सॉरी बोलने वाला है। आम, कोई आपको जैसे आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलेगा, लेकिन वो बोलेंगे आपको सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस महीने आप बिल्कुल स्थिर हैं अपनी जगह पे। जैसे मेरे दिमाग में जो इमेज आ रही है वो लाइट हाउस की इमेज आ रही है। आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, लेकिन जो होता है ना, जो ओशन के किनारे जो लाइट हाउस होता है, जो आने जाने वाले जहाज़ों को लाइट दिखाता है, वो एक जगह पे स्थिर रहता है, और उसकी लाइट से जो शिप्स हैं वो अपने आप को नेविगेट करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी जो है ना इस महीने, वो ऐसी है कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो चाहिए वो आपके पास आ रहा है, वैसी एनर्जी है। um, बहुत बोल्ड एनर्जी है। आपका कॉन्फिडेंस, जैसे लोगों को रीड, आप लोग आपके कॉन्फिडेंस को रीड कर पा रहे हैं कि वाओ, इस पर्सन में कोई बात है, ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है अपनी अपनी स्किल्स को लेके, अपने काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, जो भी है। जैसे लोग आपके अंदर ना इस महीने आपके गोल्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप ऐसे पर्सन है जो कुछ टाइम से अपनी स्किल्स को डाउट कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि पता नहीं मैं इस गोल को पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं, तो इस महीने आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं अपने गोल को पूरा ज़रूर करूंगी। जैसे वो अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, और उसको अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि मुझे पता है मैं ये कर लूंगा, या उसका बेसिकली जिस जगह पे उसको फोकस करना था वो वहीं फोकस कर रहा था, उसको बाकी आसपास क्या है उससे मतलब नहीं है, उसका फोकस बहुत स्ट्रांग था। तो जैसे इस महीने आपका फोकस वैसा है, आप इस महीने बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने काम पे। आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको, क्या आपको उससे मतलब नहीं है, आसपास क्या हो रहा है। आप बहुत ही जैसे अपने में मस्त होकर अपने काम से रिलेटेड, अपने गोल्स से रिलेटेड आप बिल्कुल फोकस हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग नोटिस कर रहे हैं कि वाओ, ये पर्सन तो बहुत सीरियस लग रहा है अपने काम को लेके, ये पर्सन तो ऐसा लग रहा है कि इनको पता है क्या करना है, इस पर्सन के लाइफ में तो बहुत क्लैरिटी है। आप ऐसी एनर्जी थ्रो ऑफ कर रहे हैं लोगों को इस महीने। कॉन्फिडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जैसे किसी का मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड है। आ, आपको जैसे एक बोलते हैं ना कि अलग ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर इस महीने, अपने काम को लेके, अपने आप को लेके, है ना। हम्म। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप जैसे स्टैंड आउट कर रहे हैं इस महीने। जैसे मान लीजिए आपका काम जैसे अलग दिख रहा है लोगों को। मान लीजिए आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपकी एक बेकरी शॉप है। अब हो सकता है आपके शहर में बहुत सारी बेकरी शॉप्स हों, है ना, लेकिन आप में जैसे लोगों को कुछ अलग बात दिख रही है कि नहीं यार, यहीं से लेते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है, जैसे यू आर स्टैंडिंग आउट फॉर समथिंग। अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। भले ही आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी टीम में काम करते हैं, लेकिन आपका काम जैसे अलग दिख रहा है, स्टैंड आउट हो रहा है ना, वैसी एनर्जी है। चलिए प्लेट में देखते हैं क्या है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है इस महीने शायद आपको लोग बुली बहुत करेंगे। जैसे बुली जैसे मतलब मुझे बुलिंग की एनर्जी फील हुई ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कोई आपको जानबूझ के टांग खींच रहा है आपकी, जरूरत नहीं है पर जस्ट टू ब्रिंग डाउन योर कॉन्फिडेंस। तो उससे भी आप बहुत अच्छी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है, आप हैंडल कर पाओगे इस महीने। अम, कि जैसे किसी का एक हंसता हुआ चेहरा है, स्माइली फेस, और जैसे किसी का हंसता हुआ चेहरा अब धीरे धीरे फेड हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो एक मैसेज मुझे मिल रहा है ना कि अम, जो पर्सन आपको मान लीजिए जानबूझ के भड़काने की कोशिश करे, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, किसी के लिए ये इसके जॉब में हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन है जो जानबूझ के आपसे उलझता है, जानबूझ के आपको कोशिश करता है आपको ट्रिगर करने की। तो उस पर्सन को जैसे आप बिना कुछ कहे उसको उसको उसकी जगह बता रहे हैं आप, लाइक बिना कुछ कहे, बिना इवन आंसर बैक किए, जैसे ये पर्सन अपने आप को उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे किसी फेक, आपके आसपास कोई ऐसा फेक पर्सन होगा ना, चाहे आपका नेबर है, पड़ोसी है, कोई कोई ऐसा कजन है, कोई जो भी, जैसे एक फेक स्माइल की एनर्जी है जो आपको देख के लाइक फेकनेस हो बहुत उसके लाइफ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत फेक स्माइल करते हैं आपको देख के, और अंदर से कुछ और ही होता है उनके। तो ऐसा कोई पर्सन आपको देख के बहुत जल रहा है जैसे इस महीने ना, तो हो सकता है आप रिलेट कर पाए, जिसके लिए भी ये मैसेज है। चलिए कार्ड्स देखते हैं। सो ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो अगस्त के महीने में आपके लिए मायने रखेंगी? टू इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप सडनली बहुत बिजी हो जाएंगे। मुझे खासकर लग रहा है कि आपका सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, जो दूसरा हफ्ता होगा अगस्त का, सेकेंड वीक से आप एकदम से बहुत बिजी हो जाएंगे। या तो आपके पास बहुत काम आ जाएगा, आपके क्लाइंट्स एकदम से बढ़ जाएंगे अगर आप बिजनेस करते हैं तो, या फिर अगर आप मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब ऑफर आ गई, अब आप नए काम में लग गए तो आप बिजी हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा हफ्ता आते आते अगस्त में आप बहुत बिजी हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स। हम्म। ओके, टैरो भी ले लेते हैं, हम एक साथ सारे कार्ड्स ले लेते हैं। वाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने आपको हर्ट किया है अभी पिछले कुछ हफ्तों में,
या आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई है जिससे आपको रियलाइज़ हुआ कि किसी पर्सन ने आपको चीट किया? जैसे कई बार होता है ना कि हमें अपने आंसर थोड़ा कुछ टाइम के बाद मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन से आप पिछले साल डील कर रहे थे और आपको ना तब समझ में नहीं आया कि इसको हुआ क्या है, सडनली ये पर्सन ने मेरे से बात क्यों बंद कर दी, या सडनली हमारे बीच ये लड़ाई क्यों हुई, उसके बाद से बात क्यों नहीं हुई। तो हो सकता है रिसेंटली आपको उसका आंसर मिला हो कि ये पर्सन तो मुझ पे चीट कर रहा था, या ये पर्सन कहीं और इसका अफेयर था। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सडनली किसी चीज़ की अनुभूति हुई है, या आपको इंट्यूटिवली ऐसा आंसर मिला है, या आपने अपने आंखों से ऐसी कोई चीज़ देखी है जिससे आपको रियलाइज हो गया कि यू नो व्हाट, मैं अब अपना जो टाइम है ना, अपनी जो एनर्जी है, मैं इन फालतू के लोगों में नहीं वेस्ट करूंगी। जैसे आपको एक अंदर से बहुत डीप सेंस ऑफ नोइंग हो गया कि यू नो व्हाट, मेरी एनर्जी प्रेशियस है, मैं अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम ना ये फालतू लोगों में, फालतू की चीज़ों में अब नहीं डालूंगी। मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, मैं अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ, कैसे बना सकता हूँ, अब मैं उस पर फोकस करूंगा। तो ये एनर्जी जैसे ना आपके अंदर एक अंदर से वो कॉन्फिडेंस जाग रहा है कि यू नो व्हाट, मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया दूसरों के बारे में सोचते हुए, मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आंसर ढूंढते हुए, अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ, या अब मैं अपने लिए जीऊंगी, यू नो थिंग्स लाइक दैट। एक बहुत ही कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। और आप बिल्कुल ऐसे हो गया है कि आपने अब ठान लिया है कि मैं किसी भी ऐरे गैरे को आके अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करने दूंगी। आप बिल्कुल जैसे दृढ़ हो गए हैं अपने निश्चय में। सो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में फील हो रही है। चलिए, दो चीजें, हेल्थ, ओ माय गॉड इंटरेस्टिंग, नंबर 30 एंड नंबर 20 ग्रेस, इंटरेस्टिंग। तो ये जैसे यहाँ पे एक फेमिनिन है, मैंने आपको शायद ये मैसेज दिया था कि किसी के लिए उनकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। और अगर ये आपकी मदर नहीं हो तो हो सकता है कि आप हो, अगर आप फेमिनिन एनर्जी से, थोड़ी ओल्डर फेमिनिन एनर्जी से अगर आप रिलेट करते हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है ये मैसेज। क्योंकि मुझे ये कार्ड देखते हुए ऐसा लग रहा है किसी ओल्ड फेमिनिन एनर्जी के बारे में ये बात कर रहा है। ओके, वॉच योर वर्ड्स। नंबर 45, नंबर 16 डिवाइन, सॉरी, ट्रस्ट इन डिवाइन detours, coyote spirit, इंटरेस्टिंग। ये मैंने आपकी रीडिंग में कहा था या पता नहीं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग में कहा था कि आप ईगो में आकर आंसर बैक मत करिएगा, आपको जैसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एनर्जी यहाँ पे भी है, वॉच योर वर्ड्स। आपको जैसे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कोई जैसे आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है अपने अंदर, कोई कि कोई अगर मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे जवाब नहीं देना है। तो ये जैसे आपको अपने अंदर वो माइंड कंट्रोल लाना है। और वो जो कार्ड है ट्रस्ट एंड डिवाइन डिटूअर्स, इसका मतलब ये है कि कई बार आपके काम नहीं बनते लाइफ में, कई बार आपको कोई पर्सन हर्ट करेगा क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। भगवान आपके प्लान अभी अभी तोड़ देंगे। आपने जो सोचा था कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, ये पर्सन के साथ मैं लाइफ निकालूंगी, लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं, अभी आपका दिल टूट गया, ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, बट ये ज़रूरी था क्योंकि आगे चल के ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो अगर डिवाइन डिवाइन डिटूर का मतलब क्या होता है कि आप जा रहे थे रास्ते, डायरेक्शन ए में, लेकिन डिवाइन आपको ले आया डायरेक्शन बी में। तो इसका मतलब क्या है, डिटूर हो गया। आप जा इधर रहे थे, आप उधर आ गए। लेकिन आपको ट्रस्ट करना है कि डिवाइन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको पता है लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्यों क्या अच्छा है। वाओ, ट्रस्ट, नंबर 32। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार होने वाला है।
आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं जैसे, आपकी लाइफ सेटल नहीं हो रही है। जैसे मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले कुछ महीने होंगे ना आपके लिए, फाइनेंशियली आप धीरे-धीरे सेटल होने लगेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट आपकी वो फाउंडेशन नहीं बन पा रही है। या तो आप जॉब चली जाती है आपकी, या फिर आपको वो ढंग की जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं आ पा रहे किसी भी तरीके से, या तो आपका कर्जा इतना है कि पैसे आते भी है तो आप कर्जा ही चुकाने में लग जाते हैं। तो जैसे अगर आपका फाइनेंसेस बैठ नहीं रहे थे, किसी की जैसे एक फाउंडेशन नहीं बन पा रही थी, तो अब वो बन जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है अब धीरे-धीरे आप उसी राह पे जा रहे हैं, आपकी फाउंडेशन बनेगी अब। तो इस चीज़ में आप ट्रस्ट करिए। ओके, सॉरी, ये वाला कार्ड रह गया। वाओ! स्नो मून प्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है ना इस साल के अंत होते तक, 2024 के एंड तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी सुधार आएगा। ये आपके लिए एक साइन है। एंड अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे नंबर 30 2 बार है। हो सकता है ये नंबर आपके लिए मायने रखता हो। 3030, या तो ये नंबर आप बहुत बार देख रहे हो तो ये आपके लिए साइन है। चलिए हम टैरो देखते हैं आपका। वाओ, 4 ऑफ कप्स। ये वही एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी। सॉरी, 9 ऑफ wands, 7 ऑफ swords। ये एग्जैक्टली मैसेज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया है। डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल की एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए ये बिट्रेयल सिर्फ एक पर्सन से नहीं होके बहुत सारे लोगों से हो सकता है। अब मान लीजिए आपकी फैमिली ने भी आपको धोखा दिया, आपके दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया। आप आपने जिनसे लव लाइफ में, आप जिनसे मतलब रिलेशनशिप में होंगे, तो जैसे बहुत जगह से आपको बिट्रेयल और डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों और सालों में। बट ये एनर्जी देखिए चेंज हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 से 7 पे जा रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप दूसरों से मांगने के बजाय आप खुद भी ग्रो कर रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की, 6 से आप 7 में जा रहे हैं। 6 की एनर्जी होती है हेल्प लेने की और देने की। तो हो सकता है अभी तक आप दूसरों से हेल्प ले रहे थे, है ना, आपको हेल्प चाहिए थी लोगों की, बट आप खुद कर पा रहे हैं। अब आप जैसे अपने पौधे खुद उगा रहे हैं, ये देखिए। वाह, आई लव दिस एनर्जी। यप, टेम्परेंस की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन। जैसे डिवाइन आपको बिल्कुल, जैसे अब बोलते हैं ना कि ये 2 बार कॉन्फर्मेशन है आपकी रीडिंग में कि डिवाइन आपको उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे, जिसके लिए आपको अभी तक प्रिपेयर किया जा रहा था। नंबर 14 आपके लिए मायने रख सकता है, 1414। अब जैसे आपका वक्त आ गया है ईश्वर के चुने हुए रास्ते पे चलने के लिए, ये कॉन्फर्मेशन आपकी रीडिंग में 2 बार है। अब वो वक्त आ गया है कि ईश्वर ने जो रास्ता आपके लिए चुना है आप उस पर चलना शुरू करें। सो इस महीने से आपको वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए हम आपके टी लीफ कार्ड्स लेते हैं, जो लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हैं आपके लिए। अरे 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 ओके। वाओ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत टाइम से, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में टीचर हैं, बहुत टाइम से आप टीचिंग प्रोफेशन में, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जा ही नहीं रहा है। ना आपकी सैलरी बढ़ती है, ना आपकी प्रमोशन होती है। आप जैसे एक जगह पे आके फंस गए हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और सडनली जैसे आपकी लाइफ एक टर्न लेती है, आप मान लीजिए कैसे प्रोफेशन में आप कंप्लीटली जैसे अपना करियर चेंज कर लेते हैं। आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर देते हैं और आपका लक फिर चलने लग गया। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। जैसे किसी के लिए बिल्कुल रास्ता चेंज हो रहा है, बहुत लोगों के लिए करियर की बात हो सकती है। आप मान लीजिए आप टीचिंग प्रोफेशन में थे, लेकिन आप वहाँ से मान लीजिए आप
कुकिंग के प्रोफेशन में आ गए, जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे किसी के लिए बिल्कुल ही रास्ता ही बदल गया, आप जो करने जा रहे थे वो करना ही नहीं था आपको इन द फर्स्ट प्लेस। वाओ। चलिए, हम आपके मैसेज लेते हैं। करियर चेंज की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आपके लिए लग रही है। ओके, बेल अनाउंसमेंट। आप किसी चीज़ को ऑफिशियल कर रहे हैं। जैसे अब दुनिया को पता है कि हाँ ये पर्सन ये करता है, लाइक जैसे लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। वाओ। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, बोट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी था। मैंने आपको जैसे बोला था आपकी फाइनेंस की एनर्जी इंप्रूव हो रही है। वाओ, आर यू सीरियस राइट नाउ? आपकी रीडिंग में ये 2 बार है। कम ऑन, मैं ऐसे ही नहीं कह रही थी आपके लिए। देखिए कितनी बार कॉन्फर्मेशन है। यहाँ पे भी विंडफॉल है, यहाँ पे भी मैसेज आप देखिए, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है सडनली बहुत सारे पैसे मिल जाना, जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे थे, और सडनली आपको बहुत सारे पैसे मिलना, बहुत सारी मटेरियल बेनिफिट होना, आपको प्रॉफिट हो जाना, सडनली आपके बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाना, थिंग्स लाइक दैट। वाओ। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ये बार बार है, ये आपकी रीडिंग में मैसेजेस कितने रिपीट हो रहे हैं। वाओ। वॉच योर वर्ड्स एंड एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि नहीं, करने दो, उसे बोलने दो लोगों को। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, करने दो, आपको जवाब नहीं देना है। या कोई पास्ट का पर्सन आके आपको ऐसा दिखा रहा है कि देखो मैं तो चेंज हो गया, नहीं, टेम्पटेशन है, ये स्नेक है वो पर्सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उस पर भरोसा मत करिए आप। Archway, new opportunity, possibility, and path opening up. Oh, wow. Another confirmation. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Torch. Scissor, disappointment in some affair. ये मैंने आपको रीडिंग में बताया था। और यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। किसी के लिए ये भी मैसेज है कि कोई ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी, यंग मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में आपको मदद कर सकती है इस महीने जैसे इस पर्सन के वजह से आपको जैसे कोई हेल्प मिले और आपकी लाइफ में कोई नई बिगिनिंग बिगिनिंग हो, या ये पर्सन आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेके आ सकता है ना? तो अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, सो अपने हिसाब से अपने मैसेज को लीजिएगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। हैव अ ब्यूटिफुल मंथ अहेड ऑफ यू एंड टेक केयर। बाय बाय।